जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। सोपोर के बुम्बई इलाके से ताल्लुकशुदा 22 साल नौजवान पंजाब की जीएमसी चंडीगढ़ के हॉस्टल में 25 से 26 जून की दरमियानी शब पुरअसरार हालत में मुर्दा हालत में पाया गया। बताया जाता है कि 22 साल आमिर हसन मीर बीएससी नर्सिंग का तौलबे इल्म और जीएमसी चंडीगढ़ में इंटर्नशिप कर रहा था। उसे अपने हॉस्टल में मुर्दा हालत में पाया गया। मज़कूरा ख्याल खाना ने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। उनका कहना था कि आमिर को 25 जून की सुबह तकरीबन 1 बजे उसके एक साथी ने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाया था, जिसके बाद उसने उसके बारे में उसके अहल खाना को आगाह किया था। लवाकीन ने वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। एम्बुलेंस मज पाँच बजे बॉय सुन फोन तम सुंद बॉय तमें वोन फिर दोपन चूरिम बॉय रूदी ना कहें तो आमिर सब रूदी ना यमो वोन सीजर अमिस सीजर पे बेड शीट आमुत वटन तो लेकिन सीजर अमिस हिस्ट्री रूजम यमो कर्म अने दो 9 बजे पे 10:30 तान कत वीडियो कॉल कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ तो वोन तम दोपन कॉलेज का नहीं है, ये हॉस्टल का मसला है। वैसे डेथ नहीं होगी, इसके साथ ना किसी की दुश्मनी थी ना कुछ, तो डेथ हो ही नहीं सकती है। फयाज अहमद गनाई मुझे तो तब हमने उसको डेड बॉडी को जो प्रिजर्व हॉल होता है उनका है उनमें पाया है। तो जब मतलब मैंने देखा है वो तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये कोई गैंग मर्डर लगा है मुझे। हमारी यही मैसेज है, यही इल्तिजा है जो यहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या तहसील लेवल पर है या स्टेट लेवल पर जो भी हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं मतलब इसके उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जो है मतलब वो कोई इसमें कोई सीकर वहाँ नहीं है। श्रीनगर के रैनावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाली सिख मजहब की एक लड़की ने अदालत में एक मुसलमान से शादी कर ली, जिसके बाद यहाँ की सिख कम्युनिटी में काफी नाराजगी पाई जा रही है। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए श्रीनगर के बागात बरजुगा इलाके में आज सिख मजहब से वाबस्ता अफराद ने एहतजाज किया। सिख एहतजाजियों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सिख कम्युनिटी को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि कल जब वो इस मामले पर इंसाफ की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज किया। आज जो एहतजाज हुआ इसमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली सिख कम्युनिटी के अफराद के अलावा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मेंबरान ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मजहब की लड़कियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है और उनके साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ा जाता है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। अगवा किया गया उनको, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहाँ लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भदरवा में पंचायत कल्चरी के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करने और लिंक रोड का मुतालबा करने वाले 4 सरपंचों और दीगर समाजी कारकुनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर डीडीसी काउंसलर और कांग्रेस के रहनुमा नदीम शरीफ ने इंतजामिया के इस फैसले को गैर हसास और गैर जिम्मेदाराना करार देकर इस इकदाम की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के वहशियाना अमल जमहूरियत की अदम मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। जिला गांधरबल के वाकुड़ा ब्लॉक में महकमा सेहत की जानिब से एक तिबी सेंटर को 1965 में कायम किया गया है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से वाबस्ता था, जिसके बाद साल 2008 में इस तिबी सेंटर का दर्जा प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया गया। ताहम इस कदीम तिबी सेंटर में तिबी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों ने इस सिलसिले में महकमा सेहत के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा सेंटर में हर सहूलियात दस्तयाब रखने की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। डिमांड 1966 में आमद बनाने तत पे वुक तान कर इंतहाई कोशिश आज गो यह अपग्रेड गन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर गोस बन
युस जन यथ गरीब आवामस करीबन करीबन 60 गांव यथ अंद अंद बसान यम जन योर इलाज करने खतर मगर इलाज ये वातान कहें क्या अपग्रेडेशन वुक तान आम कर कहें बहरहाल कर कोशिश गई तमाम यम जन यम मुतलक हुकाम बा तिमन गए तिमन कोर जोरदार तिम आ योर तिमो वुच तिमो कोर एक्सेप्ट ये से बढ़ाओ दर्ज मगर वुक तान आव बढ़ाव कहें। टू व्हीलर से जुड़े खरीदो फरोख्त के मसाइल हो या टू व्हीलर्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की हो परेशानी, अब इन चीजों का एक ही वाहिद हल FS कार बाजार। जी हाँ, FS कार बाजार जो कि यामाहा, महिंद्रा और सुजुकी जैसे ब्रांड्स की ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, यहाँ इन सभी ब्रांड से बने लेटेस्ट बाइक्स और स्कूटीज हर वक्त मैसर हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छी कंडीशन और उम्दा क्वालिटी के सेकेंड हैंड बाइक्स, स्कूटीज और कार्स भी अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, FS कार बाजार में सब तरह के टू व्हीलर्स की सर्विसिंग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और आला तर्ज पर की जाती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जैसी खिदमात भी मैसर हैं। मजीद जानकारी के लिए राबता करें FS कार बाजार, नियर ज़ियारत शरीफ, विडर कुकरनाग, अनंतनाग, साउथ कश्मीर। ब्रांच ऑफिस हॉस्पिटल रोड, वेरीनाग, साउथ कश्मीर। फोन नंबरात हैं 9419500012, 9596454500। स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में मकामा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुलगाम के साथ मिलकर फौज के 9 RR ने 75वें यौम आज़ादी का अमरूद महोत्सव के तहत कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम पर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला, जिसमें खोल क्रिकेट क्लब कुलगाम ने फाइनल मैच 25 रन से जीत लिया और इस मौके पर जुबैर डार को मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। JK न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के JKUT के सदर J अमीर ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुछ यूं बताया। 24 तारीख को जम्मू कश्मीर की 14 लीडर्स की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बुलाई थी और इतनी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग बुलाने के बावजूद एजेंडा कुछ भी नहीं था। अल्टीमेटली ये मामला हमारी नेशनल लेवल पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है पिछले कई साल से, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते आए हैं, और आज के इस चर्चे को लेकर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग को सदारत की और जिसमें ये चर्चा हुआ कि ये इनविटेशन आई है, एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें तमाम सीनियर लीडरान ने, P चिदम्बरम साहब ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, तारिक हमीद करा साहब थे, और सारे लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय वहाँ पर दी। वती जिला गांधरबल में रवामा 22 जून को कंगन के इलाका फरवा हकनार में पावर खनाल से फैसलाबाद पांदच के 19 साल नौजवान मोहम्मद सालिम खान व अब्दुल मजीद खान की लाश बरामद की गई थी। 5 रोज के बाद महलूक नौजवान के घर वालों ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद सालिम खान नहाने के दौरान डूबकर हलाक नहीं हुआ, बल्कि उसे साजिश के तहत कत्ल किया गया है, जिसकी फौरी तहकीकात होनी चाहिए और मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। JK न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। वादी के नौजवान समाजी कारकुन सईद अली असगर रिजवी ने साइकिल स्ट्राइक के नाम से वादी कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद की जानिब रागिब करने और खासकर मंशियात की लत और दूसरे गलत कामों से दूर रहने के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया। रिजवी स्टाफ मागाम से सयाहती मकाम गुलमर्ग तक अपनी नव्यत की ये पहली बार रेस मुनक्कद हुई है। गुलमर्ग सतह समंदर से 8,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। 30 किलोमीटर की रेस में 43 साइकिलिस्ट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें कौमी व बैनुल अक़वामी साइकिलिस्ट भी शामिल थे। मागाम रिजवी स्टाफ से इस रेस का आगाज हुआ। नौजवान साइकिलिस्ट्स में काफी जोश नजर आया। इन साइकिलिस्ट्स की फिजिकल फिटनेस की तरबियत मशहूर फिटनेस एक्सपर्ट इम्तियाज डार ने दी। समाजी कारकुन सईद अली असगर रिजवी ने कहा कि नौजवान नस्ल को गलत कामों से दूर रखने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। मागाम से गुलमर्ग तक 30
40 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मोहम्मद अकबर खान, वहीद अहमद, मुनिस अहमद ने बाल तरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। नौजवान साइकिलिस्ट्स ने खुशी का इजहार किया। पोजीशन हासिल करने वालों को डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपिंदर कुमार ने एजाज़ात से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने इस रेस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि कश्मीर के नौजवानों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं। JK स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जिला उधमपुर में NGO जियो और जीने2 की जानिब से सदर तारिक शाह और मेंबरान की सदारत में कोरोना से मुतालिक एक आगाही मुहिम चलाई गई, जिसमें यह बताया गया कि अगरचे उधमपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो गई है। इस मौके पर टीम ने कस्बा के लोगों में मुफ्त फेस मास्कें और सैनिटाइजर्स वगैरह तकसीम किए। JK स्टेट न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।